नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी पॉजिटिव 4153 में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तरह का अपडेट आता है जो छात्रों के हित में होता है, तो हमारे चैनल बी पॉजिटिव 4153 के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन या अपडेट या इस तरह का कोई भी अपडेट आए दिन लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आते रहता हूँ। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, आज आ चुका हूं एक वैसे ही नया अपडेट लेकर के नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है आज के लिए नया अपडेट जो आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को उस अपडेट से अवगत कराते रहता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आ चुके हैं बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि काफी दिनों से बिहार बेल्ट्रॉन ने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट जारी किया है, उसको लेकर के काफी अभ्यर्थी नाराज हैं, काफी अभ्यर्थियों में नाराजगी है और लगातार आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं। बैक टू बैक आंदोलन हो रहा है, हर जगह शिकायतें की है, रीट फाइल किया गया है, पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भी लोग शिकायत किया गया था। लेकिन अभी तक कहीं से कोई गुड न्यूज या कोई अच्छा अपडेट मिला नहीं है अभ्यर्थियों के लिए, जो एक बहुत ही निराशाजनक बात है। हालांकि एक चीज और मैं बता दूं, आज का ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी होने वाला है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए भी आज का ये वीडियो होने वाला है। तो उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और अगर नहीं देख रहे हैं तो जिनको पता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आप लोग इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं कि हम ये बता रहे थे कि कहीं से भी कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है, जिसको लेकर के छात्रों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ रही है। और इसी बीच अभ्यर्थियों ने 19/5/2025 को पटना गर्दनीबाग में महा आंदोलन की तैयारी कर ली है, जिसका परमिशन भी उन्हें मिल चुका है। 19/5/2025 को पटना गर्दनीबाग में महा आंदोलन करने के लिए अभ्यर्थियों को अधिकारियों के द्वारा परमिशन भी दे दिया गया है। अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को अंजाम देंगे, जो बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ होगा। बिहार बेल्ट्रॉन से उनका कुछ मांग होगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, मैंने इसीलिए कहा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए भी आज का ये वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग भी प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा अच्छे से। अब देखिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इनके आंदोलन से आप लोगों को दिक्कत होने लगा है। और दिक्कत हर चीज से दिक्कत नहीं है उनको, ये हमें पता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को दिक्कत इस बात से है कि जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट को कैंसिल करो, जिसका शायद कम चांस है। लेकिन उनका मांग है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी करें कि रिजल्ट को कैंसिल कर दो। इनके मन में है कि रिजल्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि जो क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड नेचर के हैं अभ्यर्थी, उनका भी मेरिट बनाया जाए। ज्यादातर तो यही मांग किया जा रहा है। और अगर ये मांग सत्य है, अगर ये मांग सही है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इसमें साथ देना चाहिए, न कि उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो इस लड़ाई में साथ देने के बजाय उनके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपको दया नहीं आती? आपको दया नहीं आती उन बहनों पे जो मीडिया के सामने रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं? वो बहनें जिनको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है और 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रही थी, परिश्रम कर रही थी कि कहीं पे कोई ऐसा जॉब मिल जाए जिसकी वजह से मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकूं, मुझे किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े, ये प्रताड़ना ना सहना पड़े हमें। ससुराल वाले जितना प्रताड़ित करते हैं, ये ना सहना पड़े। और उन्हें उम्मीद था, भरोसा था बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर कि इस बार बेल्ट्रॉन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और ससुराल वालों के प्रताड़ित से भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा।
जबकि ऐसा नहीं हुआ, उनके मेहनत पे पानी फेर दिया गया। आपको नहीं लगता कि बिहार बेल्ट्रॉन ने उन लोगों के साथ, ऐसे अभ्यर्थी के साथ, ऐसे बहनों के साथ बहुत ज्यादा ही नाइंसाफी किया है, बहुत ज्यादा गलती किया है? चलो बेल्ट्रॉन वाले को तो दया नहीं है, माया नहीं, वो तो पैसों के चक्कर में पड़े हुए हैं, पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी 21 तारीख को, 21/4 को जो आंदोलन किया गया था बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिस के सामने, जो वहां पे लोग पहुंचे थे, उस दिन मैं भी वहां पे गया हुआ था। तो बिहार बेल्ट्रॉन के एक गार्ड थे, गार्ड साहब बता रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो गार्ड साहब बता रहे थे कि बिहार बेल्ट्रॉन ने सिर्फ 5,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन इसीलिए किया है क्योंकि बहुत जल्द फिर से वैकेंसी निकालने वाला है। अब आप लोग बताइए, आप लोग ही जज कीजिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आप लोग सोचिए, समझ कर बताइए कि क्या बेल्ट्रॉन सही कर रहा है। चलो ये भी मान लेते हैं कि बेल्ट्रॉन ने 5,000 लोगों का सिलेक्शन किया, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट, कृपया ध्यान देंगे कि आप लोग कभी उसमें गौर किया है कि उसमें ऐसे कैंडिडेट भी मेरिट में नाम है, ऐसे कैंडिडेट का जो सीबीटी में शायद फेल है, जिनका इंग्लिश टाइप, हिंदी टाइपिंग में फेल है, जो जिनको कंप्यूटर का सी नहीं पता है, वैसे कैंडिडेट भी मेरिट में आए हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनके जगह पर कोई मेहनती लड़का जिसके पास सब कुछ है, एबिलिटी है, जो एलिजिबल है मेरिट में आने के लिए, उसको रहना चाहिए उसके स्थान पे? अगर ये सही है तो मेरे भाई लड़ाई इसी बात की तो है। और मुझे जहां तक लगता है कि इस चीज से आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस वक्त आप लोगों को साथ देना चाहिए ऐसे अभ्यर्थियों का जो क्वालिफाइड हैं। उनका मांग यही है कि हम क्वालिफाई हैं, हमारा पैनल में नाम ले लो। ऐसा नहीं है कि आपको हटा दो, जो 5,000 लोग हैं उनको हटाओ और इन लोगों को रख लो। और अगर इस मांग को लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन से मांग कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको साथ खड़ा होना चाहिए इस दुख की घड़ी में, आपको साथ देना चाहिए उन सभी लोगों का जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग तो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। अरे भैया, आप पॉजिटिव, कम से कम पॉजिटिविटी नहीं दिखा सकते तो निगेटिव चीजें तो मत कीजिए आप लोग हैं। आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सोचिए, पहले विचारिए। आप देखे होइएगा, आप लोगों में से सभी लोगों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें वो जो एक बहन थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी मीडिया वालों के सामने कि हमारे साथ कितना ज्यादा नाइंसाफी हुआ है, इस बार हमें भरोसा था कि बेल्ट्रॉन में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी तो मुझे ससुराल वालों से प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा, मैं खुद के पैरों पे खड़ा हो जाऊंगी। उसके बच्चे हैं यार। बताओ, उसके बच्चे हैं, ससुराल से प्रताड़ित किया जा रहा है उसको, बताओ उसके बच्चे कैसे रह रहे होंगे। कैसे रह रहे होंगे? अरे मेरे भाई, कम से कम उस पे तो दया दिखाओ आप लोग। ऐसा आप लोग मत कीजिए, आप लोग अगेंस्ट में खड़ा मत होइए। बस आप लोग कुछ कीजिए या ना कीजिए, आप लोग उन लोगों के अगेंस्ट में तो मत जाइए। कम से कम वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यार, अब उनके हक के अगेंस्ट आप लोग खड़े हो जाओगे तो फिर दूसरों की क्या जरूरत है यार, फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? फिर आज उन लोगों के साथ, कल आप लोगों के साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा कल उन लोगों के साथ, कल परसों आप लोगों के साथ। जब आप ही लोग साथ नहीं देंगे, अभ्यर्थी अभ्यर्थी का साथ नहीं देंगे, अभ्यर्थी के अगेंस्ट अभ्यर्थी खड़ा हो जाएंगे, तो फिर बाकी लोगों की तो जरूरत ही नहीं है, बेल्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। बेल्ट्रॉन तो वैसे ही खुश रहेगा कि चलो भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वही हमारा काम कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि नहीं? आप लोग थोड़ा सोचिए इसके बारे में, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग पॉजिटिव, कम से कम पॉजिटिव नहीं सोच सकते उनके बारे में, तो निगेटिव चीजें मत कीजिए प्लीज। उन लोगों को अपना काम करने दीजिए। और आप लोगों का तो सिलेक्शन हो ही रहा है, आप लोगों का तो ज्वाइनिंग भी हो रहा है, आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? अब और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब ज्वाइनिंग हो जाएगा ना तो कोई हटा नहीं सकता है। ज्वाइनिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ज्वाइन हो चुका है उसको कोई नहीं हटाता जल्दी। अब तो वैसे ही परमानेंट होने जा रहा है। बिहार बेल्ट्रॉन के जो भी सॉरी, जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं सबको परमानेंट भी किया जा रहा है, तो हटाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का तो ज्वाइनिंग होगा। वैसे भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुका है, 30-35-40 लोगों का लगभग ज्वाइनिंग हो चुका है पटना में। पटना में 30-35 लोगों का ज्वाइनिंग भी हो चुका है। आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि इतना जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग भी करवा रहा है बेल्ट्रॉन। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन बेल्ट्रॉन की गलतियों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग। बेल्ट्रॉन ने जो गलती किया है
उसके खिलाफ लोग अगर लड़ रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, तो उठाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई? आप लोगों को साथ में रहना चाहिए, आप लोगों को साथ देना चाहिए कि बेल्ट्रॉन ने गलत किया है। बाकी पटना हाई कोर्ट में केस किया गया है, पटना के हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा। हाई कोर्ट का आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, हाई कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ तो कदम उठाए जाएंगे। बेल्ट्रॉन इतने सारे सबूत पेश किए गए हैं, तो बेल्ट्रॉन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो सबूत उसमें मैच करेगा, मिलेगा, जो सही साबित होगा। इसी बीच मैं बता रहा था कि कहीं से भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से एक अपडेट आ चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को पहले से पता चल चुका होगा, बहुत से लोगों को पता होगा जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक कहीं से कोई अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तरफ से एक अपडेट आ चुका है। अपडेट ये है कि 26/5/2025 को उनकी सुनवाई होनी है। 26/5 जो लोग शिकायत किए थे, जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ, उनकी सुनवाई 26/11/2025 सॉरी माफी चाहूंगा, 26/5/2025 को उनकी सुनवाई होनी है। वहां से मैसेज आया है, रिप्लाई आया है कि 11 बजे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सहित, साक्ष्य सहित, प्रूफ सहित यहाँ पे पहुंचेंगे और अपने पक्ष को रखेंगे। उसके बाद आपकी सुनवाई की जाएगी। अब इंतजार रहेगा 26/5/2025 का। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कही जा रही है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था महाशय का, उन्होंने बताया था, उन्होंने शायद बेल्ट्रॉन के कर्मचारी से बात की थी, कोई लेडीज कर्मचारी थी, उनसे उनकी बात हुई थी और इन्होंने मिलने की बात कही थी कि मुझे मिलना है, कैसे मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं। तो उधर से रिप्लाई आया था, कॉल पे बात हुई थी, तो उन्होंने उधर से बताया गया था कि आप 3 बजे आइएगा गेट पे और गार्ड से बोलिएगा तो वो आने देगा आपको अंदर। किन्हीं सर का नाम ले रही थी कि फलाने सर के बारे में बताइएगा, उनसे मिलना है आप लोगों को, आपको आने दिया जाएगा। फिर वो पूछी मैडम कि किस बारे में बात करना है, तो इन्होंने बोला कि हमें इस बारे में बात करना है कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, उनका कुछ होना है या नहीं, इसी बारे में बात करना है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप 3 बजे आइएगा, गार्ड साहब से बोलिएगा कि हमें फलाने सर से मिलना है, वो आपको आने देंगे, आप अंदर आके बात कर लीजिएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। बस इतना ही बात हुआ था। और इसके ऊपर उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। ये हुई है कॉल पे बात, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और रिकॉर्डिंग में यही बात बताई जा रही थी और उन्होंने इसी बातों के, इन्हीं 2-4 शब्दों के आधार पर जज कर लिया कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। उनका कहना है कि अगर सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं देना होता बिहार बेल्ट्रॉन को तो वो हमें मिलने के लिए नहीं बुलाते। अरे भैया, वो मिलने के लिए कहाँ बुला रहे हैं, आप तो जबरदस्ती कॉल कर रहे हैं मिलने के लिए। तब तो वो बोल रहे हैं कि 3 बजे आइए, मिलना है, क्योंकि आप कॉल पे बात कर रहे हैं। मिलने से इनकार कैसे कर सकते हैं, वो एक प्रूफ हो जाएगा आपके पास कि मिलने से इनकार कर रहे हैं वो लोग। मिलने के लिए कभी मना नहीं करेंगे कॉल पे, लेकिन आप गेट पे जाइएगा तब शायद हो सकता है आपको नहीं जाने दिया जाए, या अकेला रहेंगे तो हो सकता है आपको जाने भी दिया जाए, लेकिन जवाब वही असंतोषजनक जवाब मिलेगा आपको, संतोषजनक जवाब नहीं मिलना है आपको। और सेकंड मेरिट लिस्ट की बात बार बार कही जा रही है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से इसके बारे में अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, या अब तक कोई सूचना नहीं जारी किया गया कि हाँ भैया हम दूसरा मेरिट भी जारी करेंगे, आप लोग तैयार रहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी है वो हमने बताया आपको। एक अपडेट था हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से, वो हमने आपको बताया। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी इस दुख की घड़ी में साथ दीजिए। वैसे भाइयों का, बहनों का, जो लोग इस दुख की घड़ी में लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बहुत शर्म की बात है कि बिहार में हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक मिलता नहीं, हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक छीनना पड़ता है। आपका हक किसी और को मिल जाता है। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं, आप में ताकत नहीं है लड़ने की, तो आपका हक किसी और को दे दिया जाएगा, आपका हक कोई और छीन के लेकर चला जाएगा। यही है बिहार का नियम, समझ गए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपडेट रहिएगा। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।